morning for all of you students. Good morning. गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए आज आप लोग को हम जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताने हैं। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जा रहे हैं आप लोग को समझाने। तो नहीं अच्छे से नहीं समझिएगा कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है। डिफरेंशियबिलिटी ध्यान दीजिएगा जी। डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता, ये समझना। कोई फंक्शन जो है ना, कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर, कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर डिफरेंशिएबल कहलाता है जब LHD बराबर क्या होना चाहिए, RH D। LHD का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RH D का मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव हो, अर्थात LHD बराबर RH D हो। तो पहले इसका हम डिफिनीशन पहले लिखवा रहे हैं। इसका पहले डिफिनीशन लिखवा दे रहे हैं हम। देखिएगा जी, ग्राफिकली ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स said to be differentiable at x बराबर a if LHD बराबर RH D। ग्राफिकली ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स said to be differentiable at x बराबर a if LHD इक्वल टू RH D। LHD का मतलब नहीं समझिए। L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड, और D का मतलब डेरिवेटिव। RH D का मतलब क्या होगा, R का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिएगा हिंदी मीडियम वाला जो है ना, हिंदी मीडियम वाले जो भी है इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। जो हिंदी मीडियम वाला इसका डिफिनीशन लिखिए, ग्राफीय विधि से कोई फंक्शन, ग्राफीय विधि से कोई फंक्शन ब्रैकेट में फलन, ग्राफीय विधि से कोई फंक्शन ब्रैकेट में फलन y बराबर एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि LHD बराबर RH D। कोई भी फंक्शन जो है ना, कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि LHD बराबर क्या होना चाहिए, RH D। LHD का मतलब पता हो गया ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। RH D का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिएगा जी, LHD RH D क्या है, नहीं समझना। क्लियर तो नहीं करिएगा अच्छे से। तो LHD RH D के बारे में तो समझिएगा, ध्यान देना जी, एकदम अच्छा से नहीं समझना। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट, और पूरा मैं समझाने की कोशिश करूँगा पूर्णतः।
लो एक्स वाई समझाने का मैं पूर्णतः मैं कोशिश कर रहा हूं, ये समझिएगा अच्छे से। एक्स वाई ध्यान दीजिएगा जी। देखिए मैं पूरा लिखते चल रहा हूँ, समझिएगा, एक एक टर्म मिटाते चलूंगा। देखिए जिससे y बराबर एफ एक्स है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि यहाँ का हम पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ का हम पॉइंट क्या लिखेंगे, तो समझना बढ़िया से है। अब कोई लोग कहेगा कि ये जो पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो समझने की कोशिश करना। जो ये जो पॉइंट है ना जी, तो यहाँ का निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे। देखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी यदि हम a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम a, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यदि हम a मान लिए तो y बराबर एफ एक्स है, मतलब x का मान a। अगर हम x का मान a अगर इसमें रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, एफ ए। तो यहाँ से क्या मिल गया पॉइंट जी, x का मान a तो y का मान एफ ए। तो समझा रहे इसको हम, इसको लिखना नहीं, खाली मैं इसको समझा रहा हूं कि मतलब कि यहाँ जो पॉइंट है इसका निर्देशांक हम क्या लिखेंगे। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम a मान लेते हैं तो x का मान a हो गया। तो x का मान जब a इसमें रखेंगे तो y बराबर एफ ए, मतलब कि x का मान a तो y का मान एफ ए। तो a कोमा एफ ए, तो a x का मान हो गया, y का मान क्या हो गया, एफ ए हो गया। एक बार क्लियर करिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट यह है, टॉप भी है, प्रूफ कर रहा हूं। तो प्रूफ करने के लिए पॉइंट चाहिए, तो उसी पॉइंट को हम आप लोग को समझा रहे हैं, कैसे पॉइंट हम ला रहे हैं। तो देखिए जे, अगर यहाँ से यहाँ तक हम a मान लिए x का वैल्यू, यहाँ से तो x का वैल्यू कितना मान लिए हम a, तो x का वैल्यू अगर हम a मान लेते हैं तो x का मान हम इसमें जब a रखेंगे तो y बराबर एफ ए। x का मान जब a इसमें रखेंगे ना, x बराबर यहाँ से तक x का मान, ऐसे x का मान होता है, ऐसे y का मान होता है, पता है ना, ऐसे x ऐसे y, ऐसे जो होता है x होता है और ऐसे क्या होता है, y होता है। तो यहाँ से यहाँ तक x का मान हम a मान लिए, तो x का मान a इसमें रखेंगे तो y बराबर एफ ए। तो निर्देशांक अब क्या लिखेंगे हम, x का जो मान a और y का मान एफ ए, तो a कोमा एफ ए। तो यहाँ से यहाँ तक x का मान, यहाँ से यहाँ तक y का मान होता है, यहाँ से यहाँ तक x का मान होता है, यहाँ से यहाँ तक y का मान होता है। x का मान a और y का मान एफ ए, पता चल गया कैसे ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो x का मान है ना जी, x का मान है तो इसमें रखोगे तो y का मान एफ ए, तो a कोमा एफ ए मिल गया, x का मान a y का मान a। तो यहाँ से यहाँ x का मान, यहाँ से यहाँ तक y का मान, पता चल गया कि यदि कैसे निर्देशांक लिए है ना जी। आप देखिएगा, इस समझा रहे केवल, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम h मान लेते हैं तो यह बीच का दूरी कितना होगा, मतलब देखिएगा जी, जिससे अगर इस तरह से है, अगर यहाँ से यहाँ तक यदि
यहाँ से यहाँ तक यदि 5 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, अगर ये बीच का दूरी पूछेगा, जो मैं समझा रहा हूँ समझिए, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 3, ये बीच का दूरी पूछेगा। तो बताइएगा जे ये बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 2 होगा ना। मतलब कि बीच का जो दूरी होगा ना जे, ये बीच का जो दूरी होगा तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। मतलब के जब यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 3, तो बीच का दूरी 2 में हो जाएगा। तभी 2 + 3 मिलकर 5। जब यह 5 है, यह 3 है, तो ये बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 2। तभी 3 2 5 इसके बराबर। तो इस हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 5 माइनस 3। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब यह दूरी 5, यह दूरी 3, तो बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3। मतलब 5 में से कितना माइनस करेंगे हम, 5 में से माइनस करेंगे, अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो बीच का दूरी हो जाएगा 2। तो वही स्टेप अब यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। समझिए, अगर यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक H है, बीच का दूरी चाहिए, तो बीच का दूरी क्या हो जाएगा, A माइनस H हो जाएगा। इससे जैसे यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 है, बीच का 3, तो बीच का क्या हो जाएगा, इसके बीच का, तो 5 माइनस 3। मतलब कि 5 में से जब 3 माइनस करेंगे, 5 में से जब 3 माइनस करेंगे, तभी बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आएगा। जैसे 5 है 3 है, तो बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 5 माइनस 3। उसी प्रकार से जब यह A है, यह H है, तो बीच का दूरी क्या हो जाएगा, A में से किसको माइनस करें, A में से जब इस H को माइनस करें तो बीच का दूरी क्या मिलेगा, A माइनस H। तो देखना जी, यहाँ पर B पॉइंट ले लेते हैं हम। देखिएगा, बताइए यहाँ से यहाँ तक x का मान अब कितना है, A माइनस H। x का मान मिल गया A माइनस H। तो x का मान A माइनस H, यहाँ से यहाँ तक x का मान, यहाँ से यहाँ तक जो है ना जी, यहाँ से यहाँ तक x का मान हो गया, यहाँ से यहाँ तक x का मान A माइनस H है, A माइनस H। तो इस x का मान कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे, तो y बराबर क्या मिलेगा, एफ A माइनस H। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल जाएगा जी, पॉइंट एक x का मान कितना मिल गया, x का मान A माइनस H, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं x कोमा y। तो x का मान A माइनस H, इसका मान एफ A माइनस H। तो यहाँ से आता x का मान, यहाँ से आता y का मान, तो x का मान क्या मिल गया, A माइनस H, और y का मान मिल गया एफ A माइनस H। समझ में आया सबको, एक बार और समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए, यह A है, यह H है, अगर ये बीच का कहेगा तो A में से इस H को माइनस करेंगे तो A माइनस H। तो यह x का मान हो गया, x का मान क्या मिलेगा, A माइनस H। तो x का मान A माइनस H कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें। x का मान कितना मिल गया, A माइनस H, तो A माइनस H इसमें रखोगे, इसमें रखेंगे तो y बराबर एफ A माइनस H होएगा। मतलब जब x का मान A माइनस H जब इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा, y बराबर एफ A माइनस A। तो पॉइंट x को y, तो x का मान इतना हो गया, y का मान इतना हो गया। अभी B पॉइंट निकाले हैं, इसको लिखना नहीं है, इसको केवल समझा रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को निकालने के लिए। देखिएगा आगे, अगर यह भी दूरी यदि हम h के बराबर मान लेते हैं, देखना जी यहाँ का निर्देशांक क्या लिखेंगे। अब हम C मान लेते हैं। देखिएगा जी,
बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक एच, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा बता सकते हैं जी, ए प्लस एच। इसका मतलब x का मान a प्लस एच, तो x का मान a प्लस एच हो गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक a प्लस एच, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा a प्लस एच। मतलब यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक h है, तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा a प्लस एच, अर्थात x का मान a प्लस एच। तो x का मान a प्लस एच इसमें रखोगे ना तो y बराबर क्या मिलेगा, एफ a प्लस एच हो जाएगा। मतलब कि x का मान a प्लस एच, यहाँ से तक a, यहाँ से यहाँ तक h, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा a प्लस एच। x का मान a प्लस एच इसमें रखोगे तो y बराबर इतना मिलेगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा जी, यहाँ से पॉइंट x कोमा y, तो x का मान a प्लस एच है, इसका एफ a प्लस एच। मतलब देखो अब क्या लिखेंगे, तो सी पॉइंट, बताओ सी पॉइंट में x का मान इतना है और y का मान कितना मिल गया, एफ a प्लस एच। पता चल गया सबको कैसे पॉइंट को लिए हैं। मतलब यहाँ से देखिए पॉइंट x को x का मान यह, y का मान यह है, तो x का मान यहाँ से यहाँ तक और y का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक। x का मान यहाँ से यहाँ तक देखिए a प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक x का मान है और यहाँ से तो y का मान एफ a प्लस एच। अब देखिएगा जी, नहीं समझना बढ़िया से देखिए, अगर दो बिंदु दिया है, खाली मैं समझा रहा हूँ अभी आप लोग को, जितना भी मिटा रहे हैं ना खाली समझा रहा हूँ अभी। देखिए जिससे दो बिंदु दिया है, यहाँ पर a दे दिया है, यहाँ पर b दे दिया है, a x1 y1 और b x2 y2। यह a है और यह b है। अगर इस ए बी के बीच का अगर ढाल पूछेगा एम ए बी, अगर इस ए बी के बीच का ढाल, तो ए बी के बीच का ढाल, ढाल का मतलब स्लोप, एम ए बी, तो एम ए बी क्या है, ढाल। ढाल को क्या कहते हैं हम, स्लोप कहते हैं। तो एम ए बी जब दो पॉइंट दिया होता है तो उसका ढाल क्या होगा, ढाल मतलब स्लोप, जब दो पॉइंट दिया होता है। तो देखिए एम ए बी, तो y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। जब दो पॉइंट दिया है, मैं समझा रहा हूँ ये सब, जब दो पॉइंट दिया है तो वैसे स्थिति में ढाल क्या होता है, ढाल अर्थात यहाँ एम ए बी बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। आप लोग सरल रेखा में पढ़े थे, जब दो पॉइंट दिया होता है तो दो पॉइंट के बीच का ढाल क्या होता है, ढाल का मतलब स्लोप, अर्थात एम ए बी तो y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। और ढाल को tan थीटा से भी लिखते हैं, tan थीटा से भी सूचित कर देते हैं। तो देखिएगा अब इसी प्रकार अब इसमें निकालने जा रहे हैं, नहीं समझना। y बराबर क्या है जी, एफ एक्स है। अब देखिए अब निकालने जा रहे हैं एल एच डी, एल एच डी जा रहे हैं निकालने, एल एच डी। तो एल एच डी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वेयर एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू,
वेयर एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एच का मान जो होता है ना बहुत कम धनात्मक संख्या होता है, बहुत कम। वेयर एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एच का जो मान होता है बहुत कम धनात्मक मान के बराबर होता है, मतलब 0.00001, 0.0000002 ऐसे, मतलब बहुत कम, नगण्य। तो देखना जी LHD, अब LHD हम निकालेंगे इसमें ना, ध्यान दीजिएगा, LHD जा रहे निकालने हैं। देखना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो LHD क्या होता है, मेन पॉइंट से थोड़ा सा कम पॉइंट पर उसका डिफ्रेंशिएट। RHD का मतलब क्या होता है, मेन पॉइंट से थोड़ा आगे जो पॉइंट आएगा उस पर डिफ्रेंशिएट। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मेन पॉइंट से थोड़ा आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। RHD मेन पॉइंट से थोड़ा इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि इसके थोड़ा कम है, इससे थोड़ा ज़्यादा। जो मेरा मेन पॉइंट है ना जी, कोई लोग कहेंगे कि बताइए LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अर्थात जो मेन जो पॉइंट है उससे थोड़ा कम पॉइंट पर डिफ्रेंशिएट। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, जो मेन पॉइंट है उससे थोड़ा सा अधिक पर डिफ्रेंशिएट, थोड़ा अधिक जो पॉइंट आएगा ना, थोड़ा माइनर अधिक ले लेंगे। तो देखिएगा LHD जा रहे हैं निकालने, तो LHD में लिखेंगे हम F-A माइनस लिमिट H टेंड्स टू 0, लिमिट H टेंड्स टू 0। H क्या है, H जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, H का मान बहुत कम धनात्मक संख्या के रूप में होता है। तो LHD में क्या लिखे हम, F-A माइनस बराबर लिमिट H टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अभी आप लोग को हम समझाते हैं, जब 2 पॉइंट दिया आता है तो 2 पॉइंट दिया होता है तो उसका ढाल क्या होगा, 2 पॉइंट दिया होगा तो उसका ढाल क्या होगा। अभी आप लोगों को समझाते हैं, अभी आप लोगों को समझाते हैं, अगर यहाँ पर MBA का यदि ढाल निकालते हैं, MBA बताइए, MBA का ढाल निकालिए इस BA का, तब BA का ढाल निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 होता है। तो बताइए इसके लिए समझना जी, BA के लिए x1 y1 x2 y2, MBA, तो बताइए BA के लिए, तो जो B है ना, जो शुरुआत में है वह x1 y1, जो बाद में है वह x2 y2। BA देख रहे हैं ना, MBA, तो B शुरू में आ गया तो x1 y1, A बाद में आ रहा है तो x2 y2। इसका मतलब कि MBA, तो MBA के लिए x1 y1 कौन होगा, तो यह हो जाएगा, और x2 y2 कौन होगा, तो यह हो जाएगा। पता चल गया ना, जो शुरू में है x1 y1, बाद में x2 y2। तो देखिएगा जी MBA, तो MBA, तो इसका ढाल निकालेंगे, तो अभी आप लोग को बताए थे ना, हम ऊपर मिटाए थे, हम जितना मिटाए तो उसको लिखना नहीं था, खाली उसको समझाए थे कैसे हम पॉइंट को लिए हैं, सब समझाने के लिए सब लिखे थे हम। तो देखो जी MBA, तो BA के लिए x2 y2 या x1 y1 या, तो देखिए क्या होगा, y2 माइनस y1 अब बटा में x2 माइनस x1, अर्थात क्या लिखेंगे जी हम, FA माइनस H और नीचे A माइनस H, ये ना होगा जी MBA। तो MBA के लिए समझिए, MBA, तो MBA के लिए बताइए y2 माइनस y1, यह y2 यह y1 बटा में x2 माइनस x1 ऐसे मिलेगा। तो इसी पर LHD हम निकालें, तो LHD में क्या लिखेंगे अब हम देखिएगा, LHD इसको मिटा देना, इस वाले टर्म को मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखिएगा क्या लिखेंगे जब हम y2 माइनस y1,
बटा में x2 माइनस x1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए क्या मिलेगा जी, इतना मिलेगा। मतलब कि एफ ए माइनस एच माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया LHD। क्या निकाले हैं जब हम LHD निकाले हैं, LHD निकाले हैं। अब आप लोग के बुक में ना LHD क्या दिया थे सुनिए, ये तो समझ में आ गया LHD ना, LHD क्या समझ में आ गया ना। इस सभी स्टेप को यहाँ से यहाँ तक अब आप लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक सभी स्टेप को क्या करना पड़ेगा लिख लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना स्टेप अब लिखे ना, अब इसको लिखना पड़ेगा, कोई स्टेप इसमें छोड़ना नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी स्टेप को लिख लीजिए। वो जो अब आप लोग को मिटाए थे उसको नहीं लिखना था, वो समझने के लिए खाली बताए थे। मेनली ये सब स्टेप तो इसको लिखिए। इसको लिख लिए ना। देखिएगा अब आगे तो नहीं समझिएगा। देखिए बुक में क्या दिया है LHD को। बहुत लड़का पूछ देता है कि सर जी LHD ये तो दिया नहीं है, दूसरा दिया है। LHD क्या दिया बुक में तो समझिए। LHD देखिए ऊपर नीचे माइनस कॉमन कर लीजिए, चाहे ऊपर नीचे माइनस ले गुणा कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए समझा रहे हैं। हाँ FA माइनस H माइनस FA बटे में माइनस H, यह दिया बुक में, यह मिलेगा LHD का फॉर्मूला आप लोग को। लेकिन यह भी गलत नहीं है। क्यों ये गलत है ये बताइए। ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस ले गुणा करिए, बताइए ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस ले गुणा करिए, देखिए यही मिलेगा। बताइए ऊपर भी माइनस ले गुणा करेंगे, नीचे तो माइनस ले, नीचे से माइनस ले गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है कि नहीं। देखिए तो बताइए माइनस माइनस है ना जी, देखिए तो प्लस। ऊपर नीचे दोनों माइनस ले गुणा करिए तो माइनस माइनस प्लस, है कि नहीं। देखिए तो अगर इसमें माइनस ले गुणा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब कि ऐसे अगर इसमें तो समझिएगा ध्यान से, अगर दोनों ऊपर नीचे माइनस ले गुणा, चाहे माइनस ऊपर से भी कॉमन करिए नीचे से भी कॉमन कर लीजिए। ऊपर से यदि माइनस कॉमन करते हैं ये ना मिलेगा जी, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी, लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस H माइनस FA। बताइए जो माइनस यहाँ पर है ना, इसको नीचे भी लिख सकते हैं इसे। कहने का मतलब है कि अगर इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो ऐसे मिलेगा। इस माइनस को हम नीचे भी लिखेंगे इस तरह से तो कोई गलत होने वाला नहीं है। मतलब इस माइनस को हम नीचे भी लिखेंगे तो कोई गलत होने वाला नहीं, तो ऐसे मिलेगा। तो आप लोग को बुक में ऐसे मिलेगा, तो इस तरह से घबराइएगा मत आप लोग कि सर जी जो ये बताए हैं यहाँ पर ना, ये जो बताए यहाँ पे गलत है। गलत नहीं है, ये सही है, 100% सही है। खाली बुक में क्या कर दिया है कि इसमें से माइनस कॉमन कर लिया है और कॉमन करने के बाद माइनस को नीचे भेज दिया ऐसे। तो बुक में यह दिया है, अगर आप लोग इसको भी लिखेंगे तो गलत होने वाला नहीं है। समझ गए आप लोग। क्यों नहीं गलत होगा, क्योंकि इसमें से माइनस खाली कॉमन करने पर यही टर्म, देखिए ये टर्म मिल रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए कोई गलत होने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से खाली माइनस खाली कॉमन किए, माइनस को खाली कॉमन करने पे यही मिला है, इस माइनस को नीचे में तो इतना मिल गया है। तो बुक में यह दिया है, हम कह रहे हैं कि यहाँ तक खाली लिखिए। आगे बढ़ाएंगे तो कोई उससे फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ाइए चाहे मत बढ़ाइए, कोई उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए यह तक छोड़ दिए LHD। यह LHD है। ये क्या है जी,
LHD या LHD मिला। अब देखिए अब RHD पर हम आते हैं। RHD देखिए इसमें क्या लिखेंगे, F-A+ लिमिट H टेंड्स टू 0। अब RHD देखिए, RHD क्या है, मेन पॉइंट से थोड़ा सा आगे जो पॉइंट होता है ना उस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बताइए मेन पॉइंट कौन है, A है ना, इससे थोड़ा सा आगे पॉइंट कौन है, C है, तो C पर डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब C पॉइंट को लेंगे। LHD में किसको लिए थे हम, मेन पॉइंट से थोड़ा सा कम वाला जो पॉइंट है ना इसको लिए थे हम। RHD में क्या, थोड़ा सा अधिक वाला पॉइंट, मतलब अब इसको लेंगे। अब इसमें बताइए, अब इसके लिए समझिएगा जी, इस AC के लिए, इस AC के लिए बताइए, ऐसे AC है ना जी AC, तो AC के लिए बताइएगा, AC के लिए X1 Y1 कौन सा होगा, A, X2 Y2 कौन सा होगा, C होगा। इस AC के लिए जो AC है ना, तो इस AC के लिए A X1 Y1 और C X2 Y2, मतलब जो शुरू में होता है वो X1 Y1, जो बाद में होता है X2 Y2। देखिएगा तो बताइएगा जी, अब इसके लिए X1 Y1 कौन होगा, A, X2 Y2 ये हो जाएगा C। तो क्या होता है Y2 माइनस Y1, फॉर्मूला क्या होता है Y2 माइनस Y1 बटा में X2 माइनस X1, ये ना होता है जी, Y2 माइनस Y1 बटा में X2 माइनस X1। तो Y2 का मान कितना है, FA+H, और Y1 का मान कितना है, FA, अब बटा में X2 माइनस X1, तो X2 का मान कितना है, A+H, और X1 का मान A है। इसी पर Y2 माइनस Y1 बटा में X2 माइनस X1, तो Y2 माइनस Y1 बटा में X2 माइनस X1, देख लिए ना। अब इसका काम हो गया। बताइए A से क्या हो गया, कैंसिल, लिमिट H टेंड्स टू 0 FA+H माइनस FA बटा में H, ये RHD हो गया। अब समझ गए ना जी, किसी फंक्शन का अगर आप लोगों से कोई भी पूछ दे कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो आप लोग को समझाना पड़ेगा कि LHD बराबर RHD होना चाहिए, तब जाकर वो डिफरेंशिएबल होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं ना है, RHD निकाल दे, इसके पहले LHD निकाले थे। देखिए अब क्वेश्चन जा रहे बनवाने हैं। प्रूव डैट f(x) बराबर x² इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। मतलब कि सिद्ध करें f(x) बराबर x² x बराबर 1 पर अवकलनीय फलन है। सिद्ध करना है कि f(x) बराबर जो है जी x² x बराबर 1 पर अवकलनीय फलन है। देखिएगा यहाँ, देखो जी f(x) बराबर x² है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब LHD बराबर RHD हो।
कोई भी जो फंक्शन है ना जी, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब LHD बराबर क्या होना चाहिए? RH D होना चाहिए। जब LHD बराबर RH D हो जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। देखना fx बराबर एक्स स्क्वायर है। fx बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। किस पर निकालना है? x बराबर 1 पर। पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं LHD, तो f डैश a माइनस, यह किस रूप में हो गया? a के रूप में, मतलब a का मान कितना हो गया? 1। x बराबर 1 पर निकालना है, इसका मतलब कि a का भी मान 1 हो गया। क्यों a का मान 1 होगा? क्योंकि हम निकालते थे x बराबर a पर, तो x बराबर a पर निकालते थे। बताइए कि a का मान किसके बराबर दिया? 1 के बराबर दिया है। x बराबर a पर निकालते हैं ना, तो x बराबर a पर निकालते हैं तो यहाँ पर a के रूप में कितना दे दिया? क्वेश्चन में 1 दे दिया है। इसका मतलब a का मान कितना है? 1 a के रूप में। तो देखो जी, पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h अब बटा में h। आप लोग समझाए थे ना, बुक में क्या दिया है? बुक में ये दिया है fa माइनस h माइनस fa बटा में माइनस h। बुक में ये दिया है, लेकिन हम ये लिख रहे हैं, तो इसमें कोई गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो यही मिलेगा। हम समझाए थे आप लोग को अभी इसके जस्ट पहले। तो देखना जी, f डैश, बताइए a का मान कितना है जी? a के रूप में 1 है, तो f डैश 1 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए a के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 f1 माइनस h बटा में h। कोई लोग आप लोगों से पूछेगा कि बताइए h क्या है? h जो होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। देखना जी, बताना fx बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर है। ये मैं समझा रहा हूँ, fx बराबर एक्स स्क्वायर है। अगर इस x के स्थान पर, अगर इस x के स्थान पर हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा ना जी। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 का स्क्वायर माइनस, अगर इस x के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 1 माइनस h। इस x के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 माइनस h रखेंगे, 1 माइनस h। तो यहाँ भी x का स्थान पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और नहीं समझना, अगर इस x के स्थान पर 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। इस x के स्थान पर 1 माइनस h रखेंगे तो यहाँ भी 1 माइनस h हो जाएगा। अगर इस x के स्थान पर, यदि इस x के स्थान पर यदि 50 रखोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 50, तो 50 का स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पर x का मान रखोगे, जो यहाँ पर x का मान रखोगे, वहीं यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो यहाँ भी 3, 3 का स्क्वायर, 5 तो 5 का स्क्वायर। पता चला जी? देखिएगा, ध्यान देना, हम क्यों यही मान रख रहे हैं? हम ऐसे क्यों रख रहे हैं? क्यों हम यहाँ पर 1 रखें? क्योंकि f1 का मान निकालना है। हम क्यों रखें यहाँ पर 1 माइनस h रखे हैं? क्योंकि हमको f1 माइनस h का मान निकालना है। इसलिए हम दूसरा नहीं रखें, जिसका मान निकालना हम उसी को रखेंगे। f1 का मान निकालना, इसीलिए x के पर 1 रख लिए। f1 माइनस h का मान निकाला, इसीलिए x के स्थान पर 1 माइनस h रख दिए। तो बताइए इसका मान कितना मिलेगा? 1 का स्क्वायर। इसका मान कितना मिल गया जी? 1 माइनस h का स्क्वायर, नीचे h। जब इसको आगे सोल्व हम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 a माइनस b का होल स्क्वायर पर जाएगा ना, तो 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h और नीचे h। तो 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो बताइए 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सोल्व किए हैं,
जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, बताइए माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या दे दिया h, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अगर हम ऊपर से, ध्यान देना जी, अगर हम ऊपर से अगर हम माइनस एच चाहे एच कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा जी, माइनस एच प्लस 2, एस एच क्या हो गया कैंसिल। माइनस देखिए एच का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे तो 2h मिलेगा, तो यह h से h कैंसिल हो गया। अब h के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो माइनस 0 प्लस 2 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, माइनस 0 प्लस 2 तो 2 मिलेगा। एक बार और तो समझिए LHD के बारे में। देखिए जी LHD में लिखेंगे एफ डैश ए माइनस, एफ डैश ए माइनस, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, नीचे हो गया h। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बताएं, इसमें फार्मूला लिखे हैं हम, एक दो क्वेश्चन में हम फार्मूला लिखेंगे, लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चन में हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग को खुद से समझना पड़ेगा। मतलब कि जब यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख दिया हम, x बराबर 1 पर निकालना, इसका मतलब a के रूप में 1 है, a के रूप में कितना 1, यहाँ a के स्थान पर क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया, देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अगर इस x का स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर। इस x का स्थान पर 1 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ भी 1 माइनस एच रखेंगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर। इसका मतलब f1 का मान 1 का स्क्वायर और f1 माइनस एच का मान 1 माइनस एच का स्क्वायर मिल गया। मतलब इसका मान इतना है और इसका मान अभी जो यहाँ पर लिखे इतना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अगर इसमें से हम h कॉमन करेंगे तो ऐसे मिलेगा, कैंसिल होगा, h के स्थान पर 0 रखिए तो सोल्व करेंगे तो 2 मिल गया। यह LHD है। अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं RHD। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। RHD पहले फार्मूला में लिख दे रहा हूँ RHD के लिए। RHD के लिए मैं पहले क्या लिख दे रहा हूँ, फार्मूला। RHD के लिए पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, तो RHD के लिए देखिए फार्मूला एफ डैश ए प्लस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में h, ये फार्मूला लिख दिए। यही होता है ना, आप लोग देखिए इसके पहले बताइए x बराबर 1, इसका मतलब a के रूप में 1 है, तो 1 प्लस एच माइनस F1 बटा में h, लिमिट h टेंस टू 0। देखिएगा जी, बताना एफ एक्स बराबर क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया, क्वेश्चन में ही ना दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया। अगर इस x का स्थान पर हम रखेंगे 1 प्लस एच, पता है ना क्यों हम 1 प्लस एच रख रहे हैं हम, तो यहाँ भी x का स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पर आलू रखोगे तो यहाँ पर आलू का स्क्वायर, यहाँ पर मूली रखोगे तो यहाँ पर मूली का स्क्वायर, यहाँ पर राम रखोगे तो यहाँ राम का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 प्लस एच रखोगे तो यहाँ भी 1 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हम 1 प्लस एच रख रहे हैं, पता है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, F1 प्लस एच है। अब क्या F1 है ना जी,
F1 है तो x का स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। तो इसका मान बताइए, इसका मान कितना मिल गया, 1 प्लस h का स्क्वायर, इसका मान 1 का स्क्वायर, नीचे h। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, h कॉमन कर लीजिए इसमें से, अब h के स्थान पर 0, तो 0 प्लस 2 बराबर कितना मिलेगा, 2। जब हम h का मान इसमें पुट करते हैं ना, तो लिमिट क्या होता है, हट जाता है। जब h का मान इसमें पुट करते हैं तो लिमिट हट जाता है, तो क्या मिलेगा, 2। तो RHD का भी मान 2 मिल गया, LHD का भी मान 2 मिल गया। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे इसीलिए LHD बराबर क्या मिल गया जी, RHD मिल गया। LHD बराबर RHD मिल गया, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। मतलब कि LHD का भी मान 2 मिला था, इसके पहले देखिए जो मिटाए थे हम, RHD का भी मान 2 मिल गया। तो समीकरण 1 और 2, चाहे समीकरण मान लो चाहे नहीं हो मानो, कोई गलत होने वाला नहीं है। तो यहाँ LHD बराबर RHD मिल गया, अतः fx डिफरेंशिएबल x बराबर 1 पर किसी पर भी निकालो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, किसी पर भी निकालोगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सब पर ये डिफरेंशिएबल मिलेगा। x बराबर 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 सब पर 1/2 1/3 -2/3 सब पर ये डिफरेंशिएबल होगा। x के सभी मान पर क्या होगा, fx बराबर x स्क्वायर डिफरेंशिएबल होगा। हम तो 1 पर निकाले तो किसी पर निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे जो नेक्स्ट क्लास में अब चालू करेंगे, क्योंकि आज समझिए कि 1 घंटे करीब समझिए कि 50 मिनट का लेक्चर तो हो ही गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और इसी तरह से प्रत्येक दिन आप लोग को एक वीडियो अपलोड करके डालते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। और जितने लोग मेरे पास पढ़ने वाले जिसको ये वीडियो नहीं पहुंच रहा, उनको बता दीजिए कि बाहुबली मैथमेटिक्स पर सर आप पढ़ा रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और जो है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो मिल सके उसके बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।